आज हम करेंगे 7th क्लास का सिविक्स का अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? हेल्थ। और उसमें सरकार की भूमिका का मतलब क्या हुआ कि हम जनता जो है वो सरकार से क्या अपेक्षा करती है कि वो पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करे, कोई बीमार ना हो, सबको स्वच्छ पानी मिले, रहने की व्यवस्था मिले, सबको बिजली मिले। तो ये सब क्या है? ये स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था है जिसकी अपेक्षा हम लोग सरकार से करते हैं। लोकतंत्र में लोग क्या उम्मीद करते हैं? अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद करना। क्या उम्मीद करते हैं? कि सरकार उनके लिए कार्य करे, क्योंकि हमारा उत्तर जो हमारे लिए कार्य करने का मेन उत्तरदायित्व है वो सरकार के ऊपर होता है। तो हम लोग सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करे। और ये स्वास्थ्य संबंधी कार्य कैसे कैसे हो सकते हैं? जैसे शिक्षा के संबंध में हम क्या चाहेंगे कि जो सरकार है वो बहुत सारे स्कूल खोले जिससे कि सबको एडमिशन मिले स्कूल में, ठीक है। उसके बाद कोई बीमार ना हो, जो पढ़ा लिखा है उसको काम मिले, रोजगार मिले। सड़कों के विकास, अगर हमारे क्षेत्र में सड़कें टूटी फूटी है, अस्त व्यस्त है, तो हम क्या चाहेंगे कि सड़कें बनाई जाए, लेकिन वो काम कौन करेगा? सरकार करेगी। हमारी उम्मीद किससे जुड़ी होती है? सरकार से जुड़ी होती है। तो हम क्या क्या चाहेंगे कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करे, लोगों को रोजगार दे, सड़कों का विकास करे, बिजली, पानी ये सब उपलब्ध कराए। आपने देखा है जब भी कोई पार्टी, अभी जैसे आम आदमी पार्टी का जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने क्या वादा किया था कि अगर हम जीत गए तो हम बिजली का जो बिल है वो कम कर देंगे, पानी का बिल माफ़ कर देंगे। तो ये लोगों की, क्योंकि ये लोगों की बुनियादी तो नहीं कहेंगे, लेकिन लोगों की जो ये महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, बिजली, पानी, और जो सरकार इनको पूरा करने का वादा करती है, हम उसी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य का मतलब, स्वास्थ्य से हमारा अभिप्राय क्या होता है कि बीमारियों से मुक्त होना। अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, हम स्वस्थ है, तो हम क्या बोलेंगे कि हम स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है। और जब भी ये शब्द अगर हम कहीं देखते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है, एक अच्छा स्वास्थ्य क्या है, अगर हम किसी के बारे में ये बोलते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि इस व्यक्ति को कोई भी बीमारी नहीं है इसलिए ये स्वस्थ है। लेकिन केवल बीमारियों से मुक्त होना या केवल कोई बीमार नहीं है इसी वजह से उसको स्वस्थ कहना, ये एक अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। इसके लिए क्या एग्जाम्पल दिया है? अगर मान लो हमारे लिए पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, पानी है, गंदा पानी है, नुकसान कर रहा है, स्वच्छ पानी नहीं है, और अगर हमें खाने के लिए भरपेट भोजन ना मिले, तो क्या हम बोलेंगे कि हम स्वस्थ है? भले ही हम बीमार नहीं है, लेकिन हम गंदा पानी पी रहे हैं, भूखे हैं, हमें खाना नहीं मिल रहा भरपेट, तो हम स्वस्थ नहीं होंगे। तो बीमारी से मुक्त होना या बीमार ना होना ही स्वास्थ्य नहीं होता। उसके लिए हमारे जो जीवन की या जो जीने की दशाएं है वो भी अनुकूल होनी चाहिए। जैसे हमें पीने का अच्छा पानी मिले, रहने के लिए हमारे लिए साफ़ सुथरा घर हो, खाने के लिए हमारे पास भोजन है, तब हम अपने आप को स्वस्थ कह सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए केवल बीमार ना होना ही आवश्यक नहीं है, उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है। उसके बाद आता है, हम अपने देश के बारे में ही बात करते हैं कि भारत में स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या सेवाएं हमें मिली हुई है। देखिए, आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा महाविद्यालय है, कॉलेज वगैरह हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा डॉक्टर हमारे देश में तैयार किए जाते हैं। आज़ादी के बाद 1950 के आसपास 2717 मतलब 3000 से भी कम डॉक्टर तैयार किए जाते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर आप लोग देखोगे तो हर साल करीब 15,000 नए डॉक्टर बनते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारे देश में शिक्षा की कोई कमी नहीं है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, डॉक्टर भी हर साल काफ़ी बड़ी संख्या में तैयार होकर निकलते हैं। उसके बावजूद हमारे देश में स्वास्थ्य संबंधी जो हालत है वो ठीक नहीं है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो भी डॉक्टर बनते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी सेवाएं का मतलब होता है कि वो डॉक्टर बनने के बाद जो अपना काम है वो कहाँ करते हैं? ज़्यादातर शहरों में करते हैं। इसलिए तो आपने देखा होगा, गाँव में अगर कोई बीमार हो जाता है, कई किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल नहीं होता भी है, इक्का दुक्का तो बहुत दूर जाना होता है, लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। तो गांव में क्या होता है, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बहुत कम मिलती हैं। ये जो डॉक्टर बनते हैं ज़्यादातर शहरों में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनमें काम करते हैं, क्योंकि उनमें इनको ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ मिलती है, पैसा और सुविधाएँ दोनों मिलती है, इसलिए अपनी सेवाएँ शहरों में ज़्यादा देते हैं। इसी वजह से जो गाँव है उसमें स्वास्थ्य सेवाएँ
बहुत कम है और लोगों के जो बीमार होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। दूसरा, भारत में स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि होने के बावजूद प्रतिवर्ष, ये देखिए, एक तरफ तो मैंने बताया कि भारत में बहुत सारे महाविद्यालय है, बहुत सारे कॉलेज है, बहुत सारे डॉक्टर बनते हैं हर साल जो अपनी सेवाएं शहरों में देते हैं। उसके बावजूद भी, इतना कुछ होने के बाद भी लोग तपेदिक और मलेरिया से मरते हैं। क्यों? कभी सोचा ही? देखो, इतनी सुविधाएं होने के बाद भी लोगों का बीमार होना क्या दिखाता है कि भले ही स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हमारे देश में ज़्यादा है, उसके बाद भी लोगों को क्या है, गंदगी है आसपास। मलेरिया किससे होता है? गंदगी से होता है, मच्छरों से होता है। तो हमारे आसपास गंदगी भी है ना, लोगों को रहने का जो जीवन स्तर है वो ठीक है ना, उनको पीने के लिए साफ पानी नसीब हो रहा है। तो इस वजह से सब कुछ होने के बाद भी लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधी सेवा में वृद्धि होने के बाद भी लोगों तपेदिक और मलेरिया से हमारे देश में बहुत सारे लोग हर साल मरते हैं। फिर क्या है, भारत में विदेशों से बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु विदेशी पर्यटक का मतलब क्या होता है कि विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे देश में इलाज कराने आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो भारत में हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा है, अभी मैंने बताया स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स ज़्यादा है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ का जो इलाज है वो बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी सस्ता है, लोगों के बजट में है। इसी वजह से विदेशी पर्यटक मतलब विदेशों से लोग भारत में इलाज कराने आते हैं। तो ये हमने उसकी अच्छाई बताई ना अपने देश की, सकारात्मक चीज़ है। उसके साथ साथ नकारात्मक या इसकी बुराई क्या हो गई? एक तरफ तो विदेशों से लोग हमारे देश में इलाज कराने आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलाज सस्ता है, डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ इसकी कमी क्या होगी कि दूसरी तरफ सरकार लोगों को स्वच्छ पानी मतलब साफ पानी जो है वो भी देने में असमर्थ है। बहुत सारे भारत के कई इलाके ऐसे जहाँ पर लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है क्योंकि उनको साफ पानी उपलब्ध ही नहीं हो रहा। और यही कारण है कि लोग हैजा, डायरिया, हेपेटाइटिस ये जो बीमारियां हैं इनसे हर साल मरते हैं। उसके बाद इस जो ये लेसन है हमारा अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, इसमें एक एग्जाम्पल आया है आपका हकीम शेख। हकीम शेख क्या है? ये पश्चिम बंगाल श्वेत मजदूर संघ, ये देखिए पश्चिम बंगाल श्वेत मजदूर संघ, जिसका छोटा नाम क्या होगा? PBKMS। इनको क्या था कि एक बार इनकी तबीयत खराब हो गई थी और ये हॉस्पिटल में इन्होंने पूरी रात चक्कर लगाया, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल वाले ने इनको इलाज की सुविधा मुहैया नहीं कराई। आखिर में इन्होंने क्या किया, मजबूर होकर ये एक निजी अस्पताल मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वहाँ जाके इन्होंने अपना इलाज कराया। और लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में इलाज ना होने की वजह से मजबूरी में इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा और इनका काफ़ी खर्चा आया। इन्होंने क्या किया फिर, इन्होंने PBKMS इसके अंतर्गत हाई कोर्ट में केस दर्ज किया। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो संविधान है उसमें एक अनुच्छेद है 21 आर्टिकल 21, उसमें हमारे संविधान में हमारे देश में रहने वाले सब नागरिकों को जीवन की रक्षा का अधिकार है कि हमें सबको अधिकार है कि हम अपने जीवन की रक्षा करें। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये जीवन के जो अधिकार का हमें जीवन की रक्षा का जो हमें अधिकार दिया गया है उसका हनन हुआ, क्योंकि वो चाहता था कि उसको समय पे इलाज मुहैया कराया जाए, समय पे इलाज मिले, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि उसको इलाज नहीं मिला तो उसको पैसे लगाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना पड़ा। तो उसने इसके खिलाफ जो हाई कोर्ट है उसमें केस दायर किया और हाई कोर्ट ने जो आगे फैसला दिया वो इनके पक्ष में दिया कि हाँ, क्योंकि जीवन का अधिकार हमारा एक संविधान में मुख्य प्रावधान के रूप में मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है, सबको जीवन का अधिकार है, तो उसके खिलाफ उनकी जो याचिका थी उसमें इनको सफलता प्राप्त हुई। फिर इसी लेसन में एक एग्जाम्पल आया है अमन और रंजन का। ये दो दोस्त होते हैं, जो रंजन होता है वो एक अमीर परिवार से संबंध रखता है, जो अमन होता है वो एक गरीब परिवार से संबंध रखता है। तो ये दोनों आपस में, इन दोनों को क्या होता है, दोनों को बुखार होता है और ये आपस में अपनी अपनी बात शेयर करते हैं, अपनी अपनी बातों को साझा करते हैं। रंजन क्या करता है, ये अमीर घर का लड़का है, ये बुखार होने के बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। तो वहाँ जाने के बाद क्या होता है, ये जब जाता है रिसेप्शन पे तो इसको बहुत अच्छे तरीके से इससे बात की जाती है, फिर इसके टेस्ट किए जाते हैं और जो नर्स होती है वो बहुत मजाक में इसका इलाज करती है, अच्छे से जोक वगैरह करती है, और मतलब जिससे कि जब उसको टेस्ट के लिए जब उसका ब्लड लिया जा रहा था तो ये बच्चा परेशान ना हो।
फिर उसको बाद उसको उसी समय उस डॉक्टर ने बुलाया, डॉक्टर ने देखा, इसको बहुत सारी दवाइयाँ दी और ये अपने घर आ गया। ये तो था इसका प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस। फिर अमन बताता है अमन के साथ क्या हुआ। ये जाता है, क्योंकि ये गरीब परिवार का लड़का है, मैंने आपको बताया, ये सरकारी हॉस्पिटल में गया अपने पापा के साथ। तो इसने क्या बताया कि इसको पहले तो बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा। फिर ओपीडी में लंबी लाइन में लगने के बाद जब इसका नंबर आया तो इसको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला गया, और ब्लड टेस्ट करने के लिए फिर से इसको एक लंबी लाइन में लगना पड़ा। वहाँ उसका नंबर आने के बाद इसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर के पास जाने के लिए फिर से एक लंबी लाइन का इसको सामना करना पड़ा। और जब डॉक्टर ने इसको देखा तो वही इसको भी यही बोला जो रंजन को बोला था कि हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको दवाइयाँ के नाम पे सिर्फ एक गोली दी। तो ये दोनों दोस्त जो होते हैं जब अगले दिन मिलते हैं तो अपना अपना अनुभव साझा करते हैं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बताता है कि मुझसे इतने अच्छे से बात की और हॉस्पिटल ऐसा था जैसे 5 स्टार होटल हो, और नर्स ने मुझे मजाक मजाक में इंजेक्शन भी लगा दिया, ब्लड टेस्ट कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला। फिर मुझे डॉक्टर ने देखा और तभी ये डॉक्टर ने देख के ये घर आ गया, मतलब इसको टाइम भी कम लगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है, इसका पैसा खर्च हुआ, इसने अपना इलाज कराया पैसे देकर। अमन का एक्सपीरियंस क्या था, सरकारी हॉस्पिटल में गया, ओपीडी के लिए लंबी लाइन में लगा, वहाँ की लाइन में नंबर आने के बाद ब्लड टेस्ट के लिए बोला गया, फिर ब्लड टेस्ट के लिए दूसरी लंबी लाइन में लगा, वहाँ नंबर आने के बाद इसको डॉक्टर के पास भेजा गया, वहाँ फिर से इसको लाइन में लगना पड़ा। डॉक्टर ने देखने के बाद इसको सिर्फ एक गोली दी उसी बुखार के लिए, इसको बहुत सारी गोलियाँ दी। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था, और जो निजी अस्पताल होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना होता है। सरकारी हॉस्पिटल में क्योंकि आम नागरिकों को देखने के लिए जो होती है वो व्यवस्था जो होती है इलाज की निःशुल्क होती है, फ्री होती है, उन्होंने एक गोली दी। लेकिन दोनों का अनुभव अलग था। अमन को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि रंजन था वो हंसी खुशी अपना इलाज करवा के आ गया। तो ये सब क्या है, ये हमें बता रही है कि सरकारी सुविधाएं हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद भी उनकी कैसी हालत है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जो निजी सुविधाएं मुहैया कराते हैं उनकी कैसी हालत है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं हर व्यक्ति उसमें अपना इलाज नहीं करा सकता। आपको तो पता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और उसमें सामाजिक विभाजन बहुत ज़्यादा है। सामाजिक विभाजन का मतलब है कि कोई तो बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हर कोई व्यक्ति प्राइवेट में भी नहीं जा सकता, सबके पास तो इतना पैसा नहीं होता ना कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराए। इसके बाद हमारा आता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब क्या होता है, अगर हल्की फुल्की कोई चोट लग गई किसी को, छोटी मोटी कुछ खांसी जुकाम इस तरीके की कोई बीमारी हो गई, तो सरकार ने गाँव में छोटे छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल रखे हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में जाना, अभी मैंने आपको बताया था, गाँव में जो हॉस्पिटल होते हैं तो वो होते बहुत कम है, ऊपर से कई किलोमीटर दूर होते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो प्राथमिक उपचार मिल जाए, कि शुरुआती उपचार मिल जाए, उसके बाद जब हालत में सुधार आ जाए मरीज की, उसके बाद तो हम इसको हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। उसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कर रखी है। उसमें क्या होता है, एक नर्स होती है, एक ग्राम सेवक होता है, सिर्फ वो देखते हैं। और अभी ये देखिए कि जो हमारी आम आदमी पार्टी है, जब से इसकी सरकार आई है, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत भी की है। मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है, वो भी क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटे छोटे क्लिनिक बनाए जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर बैठता है, जिससे कि जो व्यक्ति गरीब है, जो अपने इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते, वो कम से कम मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपना इलाज करा सके। तो ये लेसन हमारा ख़त्म होता है। एक बार शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ, इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार क्या क्या काम करती है। फिर हमने पढ़ा कि स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारियों से मुक्त होना ही नहीं है, कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम स्वस्थ हैं। अगर हमें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा, खाने के लिए भरपेट खाना नहीं मिल रहा, तो भी हम अस्वस्थ ही माने जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम क्या क्या करती है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल खोलती है, शिक्षा की व्यवस्था करती है, हॉस्पिटल खोलती है, डिस्पेंसरी खोलती है, छोटे छोटे क्लिनिक खोलती है, जैसे मैंने बताया मोहल्ला क्लिनिक हो गया। उसके बाद रोजगार प्रदान करती है, सड़कों का विकास किया जाता है, जहाँ पर टूटी फूटी सड़कें होती है, आपने देखा होगा आए दिन रोड बनते हैं, सड़कें बनती है ना, तो ये काम भी सरकार का होता है। बिजली और पानी उपलब्ध कराती है। तो ये सारी उम्मीद, इन कामों की उम्मीद हम किससे करते हैं, सरकार से करते हैं, क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व किसके ऊपर है, सरकार के ऊपर है। और सरकार हमारे प्रति, मतलब हम लोगों के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह होती है।
उसके बाद हमने करा कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं किस किस रूप में प्रचलित है। इसमें मैंने आपको बताया भारत में बहुत सारे स्कूल है, कॉलेज है, हर साल कम से कम 15,000 लोग डॉक्टर बन के निकलते हैं। उसके बावजूद ये अपनी सेवाएं गाँवों की अपेक्षा शहरों में देते हैं, क्योंकि शहरों में इनको अच्छी सुविधाएं मिलती है, तो इसलिए शहरों के हॉस्पिटलों में ज़्यादातर काम करते हैं। ये हमने सकारात्मक पक्ष पढ़ा। उसके बाद गाँव की हालत के बारे में मैंने आपको बताया। फिर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होने के बावजूद प्रतिवर्ष तपेदिक और मलेरिया से लोग मरते हैं। एक तरफ तो इतने डॉक्टर बन के निकलते हैं, दूसरी तरफ हर साल लोग तपेदिक और मलेरिया जैसी बीमारियों से मरते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में आज भी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत सारी सुविधाओं से वंचित है। जैसे साफ पानी नहीं मिल रहा, आसपास की गंदगी है, जिस वजह से तपेदिक और मलेरिया जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। फिर क्योंकि भारत में जो इलाज की व्यवस्था है वो बहुत सस्ता है, लोगों के बजट में है, तो विदेशी पर्यटक मतलब विदेशों से लोग भारत में इलाज कराने आते हैं। एक तरफ तो हमारे देश के नहीं, बाकी देशों से लोग इलाज कराने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश के जो व्यक्ति है उनको स्वच्छ पानी तक उपलब्ध नहीं हो रहा, जिस वजह से वो हैजा, डायरिया इन बीमारियों से मर रहे हैं। उसके बाद हमने हकीम शेख का एग्जाम्पल पढ़ा कि उन्होंने किस तरीके से अपने इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर लगाए। वहाँ पर उनको इलाज ना मिलने की वजह से उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया पैसे देकर। उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया। केस का फैसला किसके हित में आया? हकीम शेख के हित में आया, क्योंकि हाई कोर्ट का ये तर्क था कि क्योंकि हमारे संविधान में लोगों को जीवन की रक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21 में, तो ऐसे किसी को जीवन की रक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसके बाद मैंने बताया आपको कि अमन और रंजन, ये दो दोस्त हैं, एक अमीर है एक गरीब है, दोनों बीमार होते हैं, दोनों को सेम बीमारी होती है, वायरल बुखार होता है। लेकिन जो रंजन है उसने कहाँ इलाज कराया, अमन ने कहाँ कराया, और आपस में जब उन्होंने अपनी बातें की तो क्या निष्कर्ष निकल के आया कि जिसने प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया उसको अच्छी सुविधा मिली, अच्छा इलाज हुआ, कम टाइम लगा और कम परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिसने सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया उसको बार बार लंबी लाइनों का सामना करना पड़ा, टाइम भी ज़्यादा लगा और अच्छे से देख रेख भी नहीं की गई। तो हमारी सरकार का सबसे मेन जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए कि ये कोशिश की जाए, क्योंकि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उनकी पहुंच समाज के हर तबके, हर वर्ग और हर गांव तक हो, तभी हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ये कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो काफ़ी आगे है। और जो दवाइयाँ निर्मित की जाती है पूरी दुनिया में, दवाइयाँ निर्मित करने के मामले में भारत का तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर पे भारत आता है जो सबसे ज़्यादा दवाइयों का उत्पादन करता है। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो भारत में क्या है, कुपोषण है, भूखमरी है, लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता 2 टाइम का। ठीक है, तो ये एक दोहरे पहलू है। सरकार कोशिश कर रही है, आगे आगे स्थिति में और सुधार होगा, लेकिन समय के साथ साथ, जैसे जो पहले आज़ादी के बाद हमारे देश की जो हालत थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे सुधार हुआ। आज के समय में देखें तो हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में या काफ़ी बड़े लेवल पर इस क्षेत्र में सुधार किया है, लेकिन इसमें और सुधार की आवश्यकता है जो समय के साथ पूरा किया जाएगा। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे की जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा।